नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में हम आज आपको एक ख़ास शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका नाम है नरेश चंद पाठक। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने लिखाने का उनका एक लंबा तजुर्बा रहा। रिटायरमेंट हुए उनको लगभग 8 साल हो गए, लेकिन फिर भी वो अब रिटायर होने के बाद भी जो है खुद को रिटायर नहीं मानते और आज भी वो अपनी सेवाएँ विभाग को दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अम्मा साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपका एक जो पढ़ाने का जो अनुभव रहा वो कैसा रहा उस वक्त में और आज के वक्त में। आपको लगता है फ़र्क आ गया है? जिस समय हम सर्विस पीरियड में पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हमारे पास 2 ही अध्यापक थे। तो कहीं मीटिंग को जाना है, कहीं कुछ करना है, सरकारी काम कागज़ बनाना है या मिलता था वजीफ़ा वगैरह मिलता था कि इस जाति के इस तरह के फार्म भरे जाएंगे, इस जाति के इस तरह के फार्म भरे जाएंगे, तो भरते थे, सब काम करते थे। लेकिन पढ़ाने की इच्छा जो हमारी ही वो मतलब जो है पूरी नहीं हो पाती थी उस समय भी। लेकिन जब हमने रिटायरमेंट ले लिया तो हमने ये सोचा कि 15 अगस्त 2014 के लिए हम पड़ोसी स्कूल में आए तो वहाँ देखा तो हमने सोचा कि चलो अब हम उस समय तो कम पढ़ा पाए, लेकिन अब हमको फुर्सत है कि अब हम कागजी काम वो नहीं करेंगे, विभागीय नहीं किया जाएगा, बल्कि पढ़ाने की इच्छा से पढ़ा पाएंगे हम। तो हमने तभी से हम बच्चों को पढ़ाना शुरू किया वहाँ पर। और निःशुल्क से हमने किस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं आप? हम पढ़ा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय सिठौरा, नगर क्षेत्र, बरेली। अच्छा जी, रिटायरमेंट हमारा हुआ था डिस्ट्रिक्ट बदायूं से। ब्लाक जगत में देवरीजीत प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ के हम हेडमास्टर थे, वहाँ हम पढ़ा रहे थे। वहाँ से हमारा 30 जून के लिए रिटायरमेंट हुआ। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप जब तक विभागीय सेवा में थे तब आपको पढ़ाने का मौका नहीं मिला और रिटायरमेंट के बाद मौका मिला है। बहुत अच्छा मिला है और मतलब अपनी तबीयत से हम पढ़ा लेते हैं खूब बच्चों के लिए, और बच्चे हमसे खुश रहते हैं। चाहे भले ही हम उसको सजा भी दे दें थोड़ी बहुत, तो बच्चे बड़े स्वीकार करते हैं कि मतलब माँ साहब आपकी बहुत अच्छी आदत है और आप अच्छा पढ़ाते हैं। और हमारे गार्जियंस भी कहते हैं कि मतलब जो है पंडित जी से पढ़िए और मतलब जो वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से हम वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अच्छा मतलब आपका जो तजुर्बा रहा विभाग के स्तर पर अगर कहें तो इस विभाग में आपको आप तो कहने में कोई खास हर्ज नहीं है, या आप बता सकते हैं कि इस विभाग में आप क्या कमियों को देखते हैं जिनको सुधारा जाना ज़रूरी है और जो कभी सुधर नहीं रही हैं बहुत समय से? वो ये है कि कमियां जो हैं वो एक विभाग की तरफ से ये हैं कि बच्चों कहीं, अब तो खैर इमारतें हो गई, पहले इमारत भी नहीं थी विद्यालयों में, लेकिन अब इमारतें कायाकल्प में सब ठीक हो चुकी हैं। लेकिन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए अध्यापकों की कमी अब से नहीं, लगभग 15-20 साल से चली आ रही, जो बिल्कुल पूर्ण नहीं की जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है। गुणवत्ता हर कोई चाहता है और होना चाहिए, बच्चे गार्जियन भी चाहते हैं और गुणवत्ता होना भी चाहिए जब बच्चा पढ़ता है तो। लेकिन अध्यापकों के अभाव में गुणवत्ता पूरी नहीं हो पाती और अन्य काम लिए जाते हैं अध्यापकों से, जिसमें वो व्यस्त रहते हैं और बच्चों को कम देख पाते हैं और नहीं पढ़ा पाते। अब जब अध्यापकों की पूर्ति होगी तो हर क्लास में कि टीचर बैठेगा बच्चों के साथ में, और उसको जब बैठेगा तो कुछ ना कुछ पढ़ाएगा और बच्चों को कुछ हासिल होगा, कुछ मिलेगा। अच्छा, आप जिस विद्यालय में हैं, जिसमें अभी आप अपने शौक़ से आप जो बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाते हैं, तो किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं वहाँ? वैसे तो हम चौथा और 5वां ही पढ़ाते हैं, 2 क्लास पढ़ाते हैं हम। लेकिन मतलब जो है हमने ये कह रखा है, कोई भी बच्चा किसी क्लास का किसी सब्जेक्ट का कोई कठिनाई हो कि पूछना चाहे तो हर वक्त हम बुलाते हैं उसके लिए, वो आ सकता है हमारे पास और हम बताते हैं उसके लिए। तो इसके लिए आपको कोई अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ी थी पढ़ाने के लिए, या ऐसे ही हम स्वेच्छा से ही चले आए? हमने सोचा कि मतलब ये कोई गलत काम नहीं है, जो कोई अगर अधिकारी भी आएगा तो वो भी ये नहीं कह पाएगा। एक अधिकारी हमारे आए थे, देवराज जी, तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मतलब जो है कहीं कुछ आप कोई मानदेय चाहेंगे, ये करेंगे, वो कोई लिखा पढ़ करेंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो रहमन उतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, आप भी भूखा ना रहे और ना भूखा जाए। मुझे जो पेंशन मिलती है मैं उससे गुजारा भत्ता करना चाहता हूँ। मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, न विभाग से चाहिए और ना मतलब किसी टीचर से किसी से चाहिए। मैंने ये कह रखा है, मुझे लोभ मत दीजिए, मैं लोभ में नहीं आऊँगा। मुझे जो कुछ दे रहा है भगवान बस वही बहुत कुछ काफ़ी है। अच्छा, आपके इस जो तौर तरीका है, आपके जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपके समाज या अपने परिवार या आपके जैसे और तमाम आपके रिटायर्ड जो साथी होंगे उनके बीच में इस चीज़ को कैसे लिया जाता है?
उनके बीच में ऐसे ले जाता है कि वो लोग जो है ये सोचते हैं कि जैसे जिस समय रिटायरमेंट होता है तो अधिकारी लोग भी वहाँ पर रिटायरमेंट के समारोह में होते हैं और उनसे बुलवाया जाता है, अध्यापक जो रिटायर होता है उससे, कि मतलब आप बोलिए कुछ। तो वो बोलते हैं तो कहते हैं कि हम जब सेवा में कभी हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम हाजिर रहेंगे और बच्चों के प्रति वफादार रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 99% नहीं होता है ये। लेकिन हमने ये कहा था तो हम वो वही अपना कर रहे हैं, और हमने ये भी सोचा कि हम ये काम जो रूटीन से कर रहे हैं वही रूटीन अगर हमारा बना रहेगा तो हो सकता है अवस्था हमारी 2, 4, 10, 5 साल आगे भी बनी रहे। इसलिए भी हमने सोचा, मतलब हमने कोई लोभ के लालच से नहीं किया। नहीं, आपके परिवार में जो बच्चे होंगे आपके, तो वो परिवार के लोग क्या कहते हैं कि फ्री फंड में क्यों जा रहे हो आप पढ़ाने, ऐसा नहीं कहते? हाँ, वो कहते नहीं, एक बार कहा था तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने बेटा तुम नहीं समझते हो, हमारा जाना इसलिए अच्छा है कि अगर हम बच्चों के लिए कुछ दे रहे हैं तो भले ही कोई ना दे, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है, वो हमें जरूर कुछ ना कुछ अंजाम देगा, हम इसलिए जाते हैं। तो बच्चे भी सहमत हो गए, बोले बात तो सही कह रहे हैं बाबा, कोई गलत नहीं कह रहे हैं। तो हम आते हैं, पढ़ाते हैं बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सहयोग से जो है हमारे हेड मास्टर और अन्य स्कूलों के भी अड़ोस पड़ोस के लोग वो भी हमसे सहयोग लेते हैं, हम करते हैं। और ऐसा हमने यही नहीं, जब सर्विस पीरियड में थे तो भी हमने 2-4 स्कूल के अध्यापकों का कार्य, कागजी कार्य, पढ़ाने कार्य, और मतलब हम TOT भी रहे थे, सब कुछ रहे थे वहाँ उस समय पर हमने काम किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी से बात करने के लिए। और हम अपने दर्शकों के सामने इस तरह की जो मिसाल है, ऐसे कई बार पहले भी और प्रस्तुत की हैं, और ये अपना हमारे पास एक और ताज़ा मिसाल है मास्टर साहब, जो अपनी सेवाओं को, असल में एक शिक्षक का जो काम है वो शिक्षक का काम किसी नौकरी का काम नहीं है, वो एक समर्पण का काम है। और वो समर्पण कोई शिक्षक अगर है तो जीवन पर्यंत शिक्षा ही देता है, वो किसी भी रूप में दे, और वो विद्यालय के लिए अगर सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये और खूबसूरत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।